आप हर पूजा में आरती करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ आरती ना हो तो फिर भी पूजा पूरी मानी जाती है, तो क्या आप मुझसे सहमत होंगे? और अगर आरती इतनी अनिवार्य नहीं है तो फिर हर मंदिर में हर पूजा के बाद दीप क्यों घुमाया जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, हर जगह लगभग हर पूजा में अक्सर वही आरती क्यों गाई जाती है? ओम जय जगदीश हरे। आज हम आरती को न परंपरा की तरह देखेंगे, न भावना की तरह, बल्कि सनातन धर्म की एक सुव्यवस्थित प्रणाली की तरह समझेंगे। अब जरा कल्पना कीजिए, मंत्र समाप्त हो चुके हैं, नैवेद्य अर्पित हो चुका है, पूजा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अब दीप जलता है, घंटी या शंख की ध्वनि होती है और अचानक सभी की दृष्टि एक ही बिंदु पर टिक जाती है। ये पूजा का अंत नहीं है, ये पूजा का क्लोजर मोमेंट है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा भ्रम साफ करना जरूरी है। आरती दो अलग चीजें हैं। पहली, आरती एक कर्म है, दीप या ज्योति को देव प्रतिमा पर देव तत्व के सामने एक निश्चित गति में घुमाना। दूसरी, आरती एक गीत है जो उसी समय सभी मिलकर गाते हैं। ध्यान दीजिए, आरती कर्म पूजा की ग्रामर है और आरती गीत समाज की भागीदारी है। दोनों मिलकर पूजा को एक कंप्लीट एक्सपीरियंस बनाते हैं। अब सबसे पहला सवाल उठता है, आरती शब्द का मीनिंग क्या है? आरती शब्द संस्कृत के आरात्रिक से जुड़ा माना जाता है। सामान्य अर्थ अंधकार को हटाने वाला प्रकाश कर्म, लेकिन ये अंधकार न रात है न अंधेरा कमरा, ये अंधकार है अज्ञान, मानसिक भटकाव और अस्थिरता का। यानी आरती का उद्देश्य बाहर रोशनी फैलाना नहीं, अंदर ध्यान स्थिर करना है। अब यहाँ पर एक तथ्य बिल्कुल साफ है, वैदिक काल में आरती जैसी कोई प्रक्रिया नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उस समय पूजा का केंद्र यज्ञ था। अग्नि स्वयं प्रत्यक्ष थी, यज्ञ खुले वेदी पर होते थे, अलग से दीप जलाने की या दीप घुमाने की जरूरत नहीं होती थी। समय आगे बढ़ा और समय बदला और तब जाकर पूजा पद्धति भी बदली। यज्ञ से मूर्ति पूजा की ओर, खुले वेदी से मंदिर के गर्भगृह की ओर, अग्नि से दर्शन की ओर, और तब एक नई समस्या आई, दृष्टि को कैसे केंद्रित करें। गर्भगृह में प्रकाश सीमित था, दीप घुमाने से प्रतिमा स्पष्ट दिखती थी। यहां से आरती एक व्यवहारिक समाधान बन गई। आज मंदिरों में जो पूजा विधि दिखती है, उपचार, दीप सेवा, आरती, उसका एक बड़ा हिस्सा आगम और तंत्र परंपराओं से व्यवस्थित हुआ। और इसलिए आरती कोई वैदिक आदेश नहीं, कोई अनिवार्य नियम नहीं, बल्कि एक विकसित पूजा प्रणाली का हिस्सा है। सनातन धर्म में जो उपयोगी सिद्ध हुआ वही टिक गया। अब मूल प्रश्न है, आरती वास्तव में करती क्या है? पहला, मन को स्थिर करती है। एक जलती हुई लौ स्थिर भी है, गतिमान भी है, मन स्वाभाविक रूप से उसी पर टिक जाता है। सनातन का सिद्धांत स्पष्ट है, जहां दृष्टि जाती है वहीं मन जाता है। आरती गाइडेड अटेंशन का अभ्यास है। दूसरा उत्तर आता है, पूजा का फुल स्टॉप। अब ध्यान दीजिए, आरती हमेशा अंत में ही क्यों होती है? क्योंकि शुरुआत होती है आवाहन से, बीच में होते हैं उपचार और अंत में चाहिए स्थिरीकरण। आरती वही स्थिरीकरण है, पूजा का फुल स्टॉप।
अब यहां पर जरा रुकिए। यहां तक जो आपने सुना, क्या वो वही है जो आप बचपन से मानते आए थे? यहीं पर वीडियो रिवाज से समझ की ओर मुड़ता है। तीसरा उत्तर आता है पंच तत्व का संकेत। दीप, धूप, पुष्प, जल, वायु, ये पंच तत्व के संकेत हैं। ये कोई वैज्ञानिक दावा नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक भाषा है जिससे मन पूर्णता का अनुभव करता है। चौथा उत्तर, आरती की लौ आंखों में क्यों लगाई जाती है? ये प्रकाश लेने की क्रिया नहीं है, ये संकेत है। जो ध्यान यहां केंद्रित हुआ, उसे अपने भीतर ले जाना। कभी एक बाती, कभी 5, कभी 7, कभी 11। ये एक यूनिवर्सल नियम नहीं है, ये परंपरागत संकेत है। 1 माने एकाग्रता, 5 माने पंच तत्व। इसी तरह दीप को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। ये खगोल शास्त्र नहीं, ये अनुशासन की भाषा है, जैसे परिक्रमा हो। अब क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो उत्तर भारत में सामूहिक गायन होता है, दक्षिण भारत में मंत्र और दीप सेवा होती है, महाराष्ट्र में अभंग और ओव्या होता है, बंगाल में शंख, धूप और दीप होते हैं। सनातन में एक रूपता नहीं, सामंजस्य है। तो अब सवाल उठता है, आरती एक गीत कैसे बना? दरअसल उस मंत्र में संस्कृत और वैदिक है। आरती गीत सरल भाषा में है, सामूहिक भागीदारी, भक्ति आंदोलन, लोक भाषा और बाद में रिकॉर्डिंग्स, इन सब ने आरती गीतों को लोकप्रिय बनाया। अब उठता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। ये आरती 19वीं शताब्दी में पंडित श्रद्धाराम फिलौरी द्वारा रची गई मानी जाती है। ये न वैदिक है न पौराणिक है, ये लोक आवश्यकता से जन्मी। अब एक कौतूहल की दृष्टि से सवाल उठता है, ये हर पूजा में क्यों चल जाती है? अधिकतर आरती या देव रूप को संबोधित करती है, लेकिन जगदीश शब्द ईश्वर तत्व को संबोधित करता है। इसलिए ये आरती भगवान राम, भगवान शिव, देवी हर रूप के सामने सहज बैठती है। इसलिए भारत में ओम जय जगदीश हरे सिर्फ एक आरती नहीं बनी, ये एक डिफॉल्ट भाषा बन गई। शिव, देवी, गणेश की आरतियां अधिकतर लोक परंपरा से विकसित हुई। कई की एग्जैक्ट रचना तिथि या रचनाकार स्पष्ट नहीं, और यही सनातन की ताकत है। जो उपयोगी हुआ वही परंपरा बन गया। आरती कोई अनिवार्य शास्त्रीय आदेश नहीं है। आरती ना हो तो पूजा अमान्य नहीं मानी जाती। आरती कोई चमत्कार की गारंटी नहीं। आरती एक उपयोगी साधन है, नियम नहीं। सनातन धर्म में रूपों का संग्रह नहीं है, ये प्रक्रियाओं की बुद्धिमत्ता है। आरती भगवान के लिए नहीं, साधक के लिए है। और शायद इसी वजह से आरती खत्म होते ही मंदिर में कुछ सेकंड का सन्नाटा होता है। यही सन्नाटा असली आरती होती है। और इसी के साथ दोस्तों, मैं हूं तरुण और ये था आज का तत्व। उम्मीद करता हूं आज की आरती के बारे में जो तत्व आपने जाना वो आपको पसंद आया। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें हमें सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप भी मेरी तरह सच्चे सनातनी है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार।